नमस्कार दोस्तों। मैंने शुरू किया है आज से कि जो उत्तर प्रदेश टीचर की भर्ती आने वाली है या बिहार में वैकेंसी टीचर की आने वाली है या कहीं भी टीचर की वैकेंसी आने वाली हो, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया, उन सभी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी मैं यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ। ये एक क्लास 1 रहेगी, 1 बाय 1 अपलोड कर दूँगी मैं। तो ये क्लास का नोट्स है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हाथ से लिखा गया नोट्स है जो क्लास में लिखवाया गया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत भारतीय समाज सुधार आंदोलन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम। तो उसमें भी हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय जी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे की, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, इन सारी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है। आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, ये कई सारी उपाधियां इन्हें दी गईं। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली ज़िले के राधानगर में इनका जन्म हुआ। बंगाल के हुगली ज़िले के राधानगर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ काम किया करते थे। इनको राय राया की उपाधि भी मिली थी। इनकी शिक्षा पटना व वाराणसी में हुई। इन्हें अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन आदि मिलाकर के 12 भाषाओं का ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा से इनका विश्वास उठ गया। 1805 में तुहफ़ात उल मुआहिद्दीन, एकेशर वादियों का उपहार जिन्हें कहा जाता है, नामक एक पुस्तक इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखी। राजा राम मोहन राय ने तुहफ़ात उल मुआहिद्दीन 1805 में फ़ारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी। 1803 में इनके पिता रमाकांत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रंगपुर जिला के कंपनी के अंतर्गत दीवान बने ये। यहाँ इन्होंने 1814 तक कार्य किया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस बाइबिल के आधार पर इन्होंने लिखा। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। शुरू में इसे ब्रह्म सभा कहा जाता था, यानी ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई उसके पहले इसे ब्रह्म सभा कहा जाता था। इसके द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन एवं ईश्वर की एकता पर बल दिया। आत्मा की अमरता में पूर्ण विश्वास था। सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा के ये विरोधी थे। ये अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी व प्रज्ञा का चाँद इन्होंने लिखा। 1822 में फ़ारसी में मिरात उल अखबार को लिखा। 1822 में ही अंग्रेजी में ब्रह्म निकल नाम की एक पत्रिका लिखी। 1824 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन
सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया। तो ये क्लास 1 में इतनी बातें थी। हमने जाना राजा राम मोहन राय के बारे में और ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे हुई उसे हमने समझा। नेक्स्ट क्लास फिर हम देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको 1 बाय 1 करके। ये रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते जाइए। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नोट्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, टू द पॉइंट फैक्ट चीज़ें लिखी गई हैं और एक एक करके बताई गई हैं। तो आगे इसके आगे हम क्लास 2 में देखते हैं। धन्यवाद।